चलिए आज आपको लेके चलता हूँ पावलगढ़। पावलगढ़ का नाम आपने बहुत सुना होगा। आजकल विश्व में, हिंदुस्तान नहीं विश्व में चर्चित है। मैं परम आदरणीय यशस्वी श्रीमान प्रदीप भंडारी जी के गौमूत्र क्रांति मान्यवर वैसा प्रणाम। आज 24 जनवरी 2024 को आपके आश्रम में बहुत जो इसका में विश्वव्यापी है, गौमूत्र क्रांति से आपने पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में इसकी चर्चा है, विख्यात है। इसके बारे में आज आपसे बात करने के लिए हम आपके पास पहुँचे हैं। भाई जी, किन सब्जेक्टों पर कितने देश, कितने लोग, कितने मरीज, असाध बीमारियों से ग्रसित लोग यहाँ पर बड़ी आशा से पहुँचते हैं। एम्स में फेल हुआ, बम्बई में फेल हुए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो भाई जी, ऐसा क्या आश्रम में है, क्या आध्यात्मिक का असर है, क्या इस ज़मीन का असर है कि यहाँ पर लोग सही हो रहे हैं? देखिए, असल चीज़ तो यह है कि ये तो भारतीय जो आध्यात्म है और जो सनातन संस्कृति की जो पूरी देन है, ये पूरा जो औषधि का जो मैं काम कहूँगा, ये उससे रसी बसी है जी। और इसमें मैं समझता हूँ कि ये मैन मेड नहीं है, ये नेचर का देन है, ये प्रकृति की देन है। और प्रकृति का ही ये उसी परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद कहूँगा और प्राकृतिक वातावरण की बातचीत कहूँगा कि जो आज इतने बड़े रिजल्ट्स हैं, ये सारे के सारे रिजल्ट्स जो हैं ये उसकी देन है। और ये जो है पूरा का पूरा हमारी मिट्टी का देन है। और ये उत्तराखंड की जो मिट्टी है, उत्तराखंड की भूमि, जिस भूमि में कहा जाता है कि कंकर कंकर में शंकर का वास है, ये उस भूमि की देन है कि जहाँ पूरा का पूरा एक ऐसा वातावरण बना है जिस वातावरण ने कई घरों की टूटती हुई अर्थव्यवस्था को बचाया है और कई लोगों को रोगों से मुक्ति दिलाकर उनको मौत के मुंह से वापस लाया है। तो मैं इसके लिए हिमालय के योगियों को धन्यवाद देता हूँ, उन ऋषि मुनियों को धन्यवाद देता हूँ और प्रणाम करता हूँ, जिनकी वजह से आज हमको यहाँ पर कुछ करने का मौका मिला है। हम चाहते हैं कि उनके जो अधूरे सपने हैं वो इस रूप में यहाँ पर लोगों के जीवन को बचाते हुए पूरे हो जाएं। भाई जी, इस समय पूरे देश से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। ये इस आश्रम का उनको कैसे पता चल रहा है और लाभान्वित होकर लोग जा रहे हैं, बीमार होकर आ रहे हैं, ऐसे असाध्य बीमारियों से, लाइलाज बीमारियों से ग्रसित होकर यहाँ आ रहे हैं और वो स्वस्थ होकर जा रहे हैं। जबकि इसमें माहौल ये है कि लोगों को पता नहीं चल पाता कि कैसे आपके यहाँ पर ऐसे दिव्य शक्ति है, कैसे आप लोग सब ये मैनेज कर पा रहे हैं। क्या आपके पास ऐसा ऊपर वाले ने, कुदरत ने आपको ऐसे दिव्य शक्ति दी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। हमारी भावना जो थी, जो है जी, वो इस रूप में नहीं है कि लोग हमारे पास आए तो हम उनसे कितना मोटा धन ऐंठ सकें जी। सबसे पहली बात तो ये है कि हम तो धीरे धीरे ये भी अनाउंस कर देंगे कि हमारा जो पूरे जीवन काल का जो कुछ भी संचित होगा उसमें से 75% राष्ट्र का होगा। अच्छा, हम इस बात को खुले मंच से भी घोषित कर देंगे कि अपने जीवन काल में जब हम रिटायरमेंट का समय होता है आदमी का, जब वो कार्य मुक्त होता है, तो हम इस बात को पूरे मंच से और खुलेआम भारत की जनता के सामने हम खुले रूप में कह देंगे कि हमने अपने जीवन में आज तक जो कुछ भी अर्जित किया है वो 75% वो राष्ट्र का है, वो देश का है। पर बैद जी, आपको रिटायरमेंट का तो आपको मैं समझता हूँ ये जो असाध्य और लाइलाज बीमारियों से ग्रसित लोग यहाँ आ रहे हैं वो आपको कभी रिटायर होने ही नहीं देंगे, क्योंकि आपके पास वो आध्यात्मिक शक्तियाँ, वो ऐसी चीज़ें भगवान ने आपको दी हैं कि आज देश और दुनिया लाभान्वित हो रही हैं। तो ऐसे कौन से ऐसे मरीज यहाँ पर आए? वैसे तो रोज़ एक नया चमत्कार होता है, रोज़ नए लोग आते हैं यहाँ पर, पुरानी बीमारियों का भी लोग इलाज कराते हैं, ऐसे असाध्य बीमारियों का लोग इलाज कराते हैं। जो इस महीने आपने जो मेन रूप से लोग
इस महीने की उपलब्धि? देखिए ऐसा है जोशी जी, इतना तो याद नहीं रहता कि हम ये बता पाएँ कि आज कौन कहाँ से आया था, लेकिन हम मोटा मोटे तौर पर जैसे अगर आप कहें तो अभी एक अभिषेक सक्सेना है, वो नोएडा से आए थे। जी। उन्होंने बहुत सारी जानकारियां हमको दी कि वो यहाँ से कई लोगों के लिए औषधि ले गए और उन्होंने इस बात को बताया कि उनको क्या क्या लाभ हुआ है। अच्छा। अभिषेक सक्सेना नोएडा से हैं। कोमल भी नोएडा से आई थी। उनके पिता को डायलिसिस होना था, तो फेस्टुला हाथ में बंधा रह गया और वो डायलिसिस नहीं हुआ। और बांके बिहारी एक आगरा से आए थे, उनको माउथ कैंसर था और वो कई महीनों से, पिछले मेरे ख्याल कई महीनों से वो पानी पर थे, पानी पर जिंदा थे, पानी पी के। अच्छा। और हम जब 1.5 माह शुरू हुए तो वो जब यहाँ पर हमारे पास आए तो उनका वीडियो भी जारी किया है हमारे YouTube चैनल पर। तो उनका कहना था कि 7 माह से प्यासा भूखा इंसान और 2.5 माह से सिर्फ पानी पर जिंदा इंसान ने जब यहाँ 1.5 माह के बाद हम जब शुरू हुए उसके बाद आए तो वो 8 रोटी खा के आए थे। ये एक बड़े आश्चर्य की बात है कि माउथ कैंसर, टंग कैंसर का केस और 8 रोटी खा के आए, ये तो एक विश्वास से परे है ये सब बातें। तो ऐसी बहुत सारी केसेस होते हैं जिनको हम लोग लगातार डील कर रहे हैं और स्पष्ट बातचीत यहाँ की ये है कि हम किसी से कभी कोई वादा नहीं करते, कोई दावा नहीं करते कि हम आपको ठीक कर देंगे। हमारे वहाँ का एक नियम है कि 15-20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए उसको कोई चीज़, कुछ सामान दे दिया जाता है यहाँ से, उसका वो लोग प्रयोग करें और प्रयोग करने के बाद यदि उनको लगता है ज़रूरी है अच्छा, तो ही वो यहाँ आए, क्योंकि हमारे वहाँ दोबारा में कोई सुनवाई इसलिए नहीं है। हमने स्पष्ट कहा है कि फ़ायदा होने पर आइए, वरना अपने समय को आप खराब मत कीजिए। और आपका कमाया हुआ एक एक रुपया बहुत कीमती है। आपका समय यदि निकल जाता है तो आपकी बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो हम चाहते हैं किसी की जेब से फालतू पैसा ना निकले और उसके घर में जो बीमारी का माहौल है ये बरकरार न रहे, ये घटते क्रम में होना चाहिए और पैसा हमेशा घर से निकलता हुआ नहीं होना चाहिए, जिससे कि लोगों की अर्थव्यवस्था न टूटने पाए। इसके लिए हम लोगों ने काम किया। बैद जी, लोग हमसे भी पूछते हैं, क्योंकि मैं मीडिया से देहरादून से मैं आपके पास आया हूँ, लोग पूछते हैं कि बैद जी किस चीज़ का इलाज करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। तो मैं बड़ा अचंभित हो जाता हूँ कि क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा एम्स का वो नहीं है कि डिपार्टमेंट बटे हुए हैं, कि आपके पास तो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं और आपके पास आयुर्वेद की शक्ति है, आपको गौमूत्र क्रांति शक्ति है। तो मेन रूप से लोग यहाँ पर पूछते हैं कि बैद जी किस चीज़ का इलाज करते हैं। देखिए, अब ये तो हम अगर अपने मुंह से कहें तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इम्यून सिस्टम मेन होता है, आदमी का इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज्म सिस्टम। यदि इम्यूनिटी बनी रही तो आपको कितना भी कोई गलत या लाइलाज मर्ज क्यों ना हो, उसको अपनी जगह छोड़नी ही होती है। इसलिए हम तो ये कहेंगे कि ऐसे बहुत सारे रोगी जिनको लाइलाज घोषित कर दिया गया था, जिनका इलाज नहीं था, उनको गौमूत्र क्रांति में आके और ईश्वर की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से उनको बहुत राहत मिली है। और वो सारे मरीज़ थे, उसमें कैंसर के मरीज़ थे, किडनी के मरीज़ थे, लीवर फेलियर थे और ट्यूमर के पेशेंट थे। ऐसे बहुत सारे लोग थे कि जिनको मना कर दिया गया था कि अब इनका कोई इलाज नहीं है। और कृपा ईश्वर की, आशीर्वाद संतों का रहा, इस मिट्टी का आशीर्वाद रहा, उत्तराखंड के देवी देवताओं का आशीर्वाद रहा कि आज वो फिर से खड़े होकर अपने फिर से नई ज़िंदगी को जी रहे हैं। बैद जी, हिमालय यूके न्यूज़ पोर्टल से मैं चंद्रशेखर जोशी आज देहरादून साहब के पास पहुंचा हूं। आपके इस जो क्षेत्र में जो विशेष कार्य किए जा रहे हैं उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। पूरे देश में और पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में आज आपके नाम का यशस्वी, आपके नाम का डंका गूंज रहा है। और आप ये जो कार्य कर रहे हैं, जहाँ एम्स वगैरह सरकारी अस्पतालों में आदमी परेशान हो जाता है, निराश हो जाता है, दवाइयाँ खाते खाते परेशान हो जाता है, वहीं आप बहुत
कम लागत में, क्योंकि यहाँ पर भी आप उन कॉमर्शियल तरीके से इलाज नहीं कर रहे हैं, लोग यहाँ पर बड़े विश्वास से आते हैं देश और दुनिया को। क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं और कैसे गौमूत्र क्रांति अभियान के हम आश्रम में आगे स्वस्थ इंसान भी यहाँ के आगे भी स्वस्थ रहे? क्योंकि इस समय जो देश में माहौल है, जो खाने का माहौल है, जो तेल है और सारी चीज़ें हैं, सब बीमारियाँ को बढ़ाने का माहौल है, और आप इस चीज़ को घटाने के लिए आप लगातार अलग जगह रहे हैं। जहाँ आप कहीं एक और कहीं आप दवाइयाँ दे रहे हैं आयुर्वेदिक गौमूत्र क्रांति, वहीं आप एक अपना संदेश भी देते हैं कि भाई इन बीमारियों से बचो। कैसे बच सकता है इंसान? देखिए, ये तो बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी जोशी जी कि कैसे